गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो हम अपने न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, टाइम बहुत ही कम आपके पास बचा हुआ है, तो बहुत कम बात करते हुए टू द पॉइंट हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो और इफ़ेक्टिव क्लास हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक ही देखो, लास्ट सेशन में 7 क्वेश्चन तक गए थे, ये 8 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतना प्यारा है कि आपका मतलब इसको जितना बोलो अच्छा उतना कम है। क्यों? देखिए इसमें हुआ क्या है। अच्छा, यहाँ पे पहले लिख लो, ये ओम है। इसमें ये पूरा टॉपिक यदि बोलोगे तो ये बोलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए इसमें 4 1-1 ओम के रजिस्टर इसको दिया गया है। देखिए आप यहाँ पे ये 1 ओम है और ये भी क्या है, 1 ओम है। ये आपका ये 1 ओम है और फाइनली ये भी आपका 1 ओम है। ठीक, यदि बात करें तो इसको नंबरिंग करना है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन 4 रजिस्टर को किस तरीके से कनेक्ट करें, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज। ठीक है, मतलब प्योरली सीरीज, प्योरली पैरेलल, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज, 4 मैनर में कैसे कनेक्ट करें कि हमारा जो वैल्यू है वो पहला जो ए पार्ट बोला है कि ऐसा करें कि आर इक्विवेलेंट क्या, आर इक्विवेलेंट 1/4 ओम हो जाए। ठीक, डन। अब देखिए, अब मेरा माइंडसेट क्या है जो मैं आप में फीड करने जा रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि 1/4 जो है वो 1 से भी छोटा है और 4 को ऐड करना है और 1 से भी छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 से छोटी वैल्यू आने के लिए क्या करते हैं, इनको पैरेलल में ऐड करते हैं। ये देखो कुछ, तुम देखो यहाँ पे, अच्छा जी यहाँ 1 जो है जो गिवन दिया है वो है, और यहाँ पे ये जो 4 है वो क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर है। तो मैंने बोला था कि प्योरली पैरेलल कनेक्शन होगा तो जो आपका आर इक्विवेलेंट होगा वो होगा रेजिस्टेंस ऑफ ईच या एनी वन रजिस्टर अपॉन में नंबर ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका जो आंसर होगा यदि आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा प्योरली पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये प्योरली पैरेलल कनेक्शन में जाएगा। और कैसे होगा देखिए, 1/r इक्विवेलेंट इजकल टू 1/, मैं नंबर नहीं दिया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। वैल्यू पुट करिए, 1/r इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। आपको पता है फाइनली क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो आपका आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 ओम। ये आपका आंसर है। तो क्या हो गया, आपका आंसर क्या है, प्योरली पैरेलल कनेक्शन। ये देख लो, कॉपी कर लो। ठीक है, अब देखिए
देखिए इसका सेकंड पार्ट है, क्या करना है वो देखिए। जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि ऐसा कनेक्शन हो कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हो जाए वो 1 ओम हो जाए। बेटा 4 ओम के एक रजिस्टर है, ठीक है, और 4 ओम को ऐड करना है और हमको डिजायरेबल क्या चाहिए, 1 ओम। और ऐसा नहीं कोई कहे कि सर एक ठो लेंगे 3 ठो रख देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यदि 4 बोला गया है तो विल हैव टू यूज 4 रजिस्टर, स्किप नहीं कर सकते हो। तो देखिए मेरा माइंडसेट क्या है कि भाई यदि 1/4 आ गया तो ऐसा कुछ करें कि क्या हो जाए आपका, जैसे हमारा जो मैं सोचूंगा मेरा माइंड मैप क्या होगा। देखो मेरा माइंड मैप क्या है, माइंड मैप ये कहता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 2 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्शन में कर दूं। तो जैसे ही पैरेलल में कनेक्शन करूंगा तो ये 1 है और ये ऑन है, तो इसका इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2 ओम हो जाएगा। प्योरली पैरेलल कनेक्शन, ईच अपॉन में नंबर ऑफ रजिस्टर। अच्छा अभी 2 बचा हुआ है तो 2 को और देखो, 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी आपका 1 ओम और ये 1 ओम। अगेन क्या हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/2 ओम। एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि यदि 1/2 को ऐड कर दिया जाए सर तो ये 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये 1/2 है, 1/2 से बड़ी वैल्यू आ चाहिए, तो नो डाउट इसको सीरीज में जोड़िए। तो इन दोनों को, ये जो आपका ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, दोनों को क्या करिए सीरीज में ऐड कर दीजिए। किसमें, ये आपका सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में होगा तो क्या होगा, सीरीज में जब करेंगे तो ये ऐसा फिगर बनेगा। मैं वाइट से बना रहा हूँ, ये वन ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, और ये जो आपका हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। ठीक, क्लियर है। इसको बोलते क्या हैं, आप सोचो इसको पहले सॉल्व करना होगा तो क्या आप डायरेक्ट सीरीज ऐड कर सकते हो, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। विल हैव टू सॉल्व 1/1 पैरेलल, प्योरली पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सीरीज, सॉरी पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, तो पहले पैरेलल सॉल्व किए फिर इन दोनों को सीरीज में करोगे, तो इसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया पैरेलल सीरीज कनेक्शन। कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आइए नेक्स्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन में आप थर्ड पार्ट आइए, आपका सॉल्यूशन जब करेंगे तो सी पार्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सर इसने हमको आर इक्विवेलेंट बोला है कि इसमें जो आर इक्विवेलेंट है वो आपको करना है 1/2 ओम। तो मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। तो कैसे लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा, अच्छा जी इसको 2 + 1/2 ओम भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा 4 रजिस्टर है जिसमें से 2 और 1/2 में, तो हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा हो, पीछे देखा हो कि 1/2 बनाने के लिए 2 को पैरेलल में करते हैं, ठीक है। तो क्या करिए, ये 1/2 जो बन जाएगा ये बन जाएगा 2 रजिस्टर को पैरेलल में
कनेक्शन करने से ये आपका 1 ओम और ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये भी आपका हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा 1 ओम। ठीक, और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2 ओम। ठीक, डन ये चीज़। अब देखो बेटा, ये जो आपका 2 ओम है, तो एक अभी हमने किया है कि 2 ओम, बहुत सिंपल, ये तो क्या है कि ये एक आपका 1 ओम का इधर ऐड कर दो, 1 ओम का इधर ऐड कर दो, ये आपका जो आर इक्विवेलेंट आएगा ये आ जाएगा आपका 2 ओम। अब देखो 2 ओम का भी प्रोसेस देख लिए, 1/2 का भी प्रोसेस देख लिए, अब दोनों को डायरेक्ट ऐड किया गया है, तो ये क्या है, ये सीरीज है, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सीरीज है। देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, मैं एक बार आपका समझा रहा हूँ कि आप कैसे सोचोगे, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा। ए एंड बी, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम। अब इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 इक्वल टू क्या होगा, ये सॉल्व करोगे तो, अच्छा मैंने कौन सा किया है, 2 1/2, ये ऑप्शन ये डी वाला है, ओके डी कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 1/2 ओम। ठीक, डन। तो मेरा ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। आप लोग सी वाला खुद से ट्राई करिएगा, देखता हूँ कैसे करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कितने सीरीज को पहले में जोड़ना है, कितने को सीरीज, ठीक है, और उन जो रिजल्टेंट आएगा उसको कैसे जोड़ना है, तो ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है, ये कमेंट करिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं, ठीक है। चलिए आपका ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 8 कर दिया, 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन अ फिगर फाइंड ए द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड बी द वैल्यू ऑफ करंट आई। देखिए अब इसमें क्या करना है, मुझे निकालना जो है वो मैं देख लेता हूँ। मेरे को निकालना है क्या, मेरे को ये वैल्यू निकालनी है वी की, जो आप पूछा है, और एक आपको निकालना है करंट, मतलब आई इक्विवेलेंट। ये दो डेटा मेरे को चाहिए। देखो कितना सिंपली मैं करता हूँ, अच्छे से टाइम कम लेता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखो सोल्यूशन देखिए आप, सोल्यूशन में क्या है कि आप देख रहे हो कि ये आपका जो ये दिया हुआ है, ये और ये R1 R2 R3 ऑल आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल, प्योरली पैरेलल। इसका मतलब क्या है, पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो पूरा इसकी होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें I1 नहीं दिया है, तो इस I1 के थ्रू नहीं जाएंगे, I2 नहीं दिया, इसके थ्रू नहीं जाएंगे, बट एक जगह डेटा हिडन है, I2 दिया हुआ है। बेटा मेरे पास किसी भी ब्रांच का करंट दिया रहेगा पैरेलल में, मैं उसके थ्रू मैं ये भी निकाल लूँगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट होता है इन पैरेलल कनेक्शन। तो इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज कांस्टेंट, ठीक है, वोल्टेज इज ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे वी सप्लाई, वो वी सप्लाई हो जाएगा I2 इंटू R2, तो क्या होगा, V इजकल टू 3 ओम और ये 20,
तो आपका V सप्लाई आ गया 60 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर है, पहला आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पहला पार्ट आ गया ए। अब बी देखिए, बी देखिएगा, बी देखिए, बी में कह रहा है कि क्या निकालना है, करंट आई निकालना है। अभी आई जो होगा, जो आई इक्विवेलेंट है, जो आई इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इन तीनों करंट का जो सम होगा वही तुम्हारा टोटल आई नेट होगा। I2 दिया हुआ है, यदि मैं I3 और I1 की वैल्यू निकाल लूँ और ऐड रख दूँ वहाँ पे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं रखता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज जब यहाँ पे वोल्टेज 60 वोल्ट आया है तो यहाँ भी 60 वोल्ट हुआ और यहाँ भी 60 वोल्ट हुआ। तो इसमें करंट कैसे निकलेगा, इसमें करंट कैसे निकलेगा, तो I3 निकालने के लिए क्या करेंगे, I3 जो होता है जैसे V इजकल टू आई इंटू आर होता है, तो I इजकल टू V बाई आर। तो V कितना है 60 और R कितना है बेटा, R कितना है आपका 60, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, मुझे I2 निकालना है। I2 तो कैसे निकालूंगा, I1 सॉरी I2 तो दिया है। I1 निकालने का तरीका देखो, I1 में क्या करेंगे, I1 इजकल टू V पैरेलल में कांस्टेंट है और इसका R I1 ना, तो I3 की निकाल लें। I1 इजकल टू हो जाएगा V इजकल टू R1 और V कितना दिया आया है 60 और R1 कितना दिया है 10, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, I1 की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। तो I1 यहाँ आ गया, I3 यहाँ हो गया और I2 गिवन है, रख दीजिए वैल्यू, रखिए वैल्यू, कितना आएगा, I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 एम्पियर और I2 की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका 6 + 3 9 और ये आपका I जो इक्विवेलेंट है, जो I है वो 10 एम्पियर हो गया। ये आपका आंसर। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसका सोल्यूशन करना, हमको क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है फॉर द सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट शोन इन अ फिगर फाइंड सप्लाई करंट। पहला क्या करना है, ये निकालना है आई इक्विवेलेंट। सप्लाई करंट का मतलब क्या हुआ, आई इक्विवेलेंट। दूसरा क्या है, द करंट फ्लो थ्रू द ईच रजिस्टर, मतलब सब में से करंट हमको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे। और सी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप या डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उससे कम नहीं होगा। ये मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंथी थोड़ा सा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखिए देखिए यह करवाने जा रहा हूँ। अब देखो आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए क्या करिए, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो आर इक्विवेलेंट निकालिए। देखिए ये यहाँ से करंट गया, ठीक है, यहाँ स्प्लिट हो गया, ये दोनों पैरेलल और ये सीरीज, तो इसको करेंगे। तो इसका यदि करना है आपको, यदि निकालना है, देखिए तो इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को, इन दोनों को सीरीज पैरेलल में है, तो पैरेलल का बताए थे आपको कि इसका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका आर डैश कर दोगे वो हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो क्या होगा 6 + 2, 6 इंटू 2 अपॉन में 6 + 2, तो 12 अपॉन 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3/2 ओम। ये आपका इसकी वैल्यू आ गई 3/2 ओम। तो अब आपका जो रजिस्टर हो गया वो ऐसा हो गया। ठीक है, ये 2.5 ओम, ये 1.5 ओम जो आया है उधर, और ये हो गया 4 ओम। तीनों सीरीज में है, ऐड करिए क्या होगा,
इसका जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.5 एंड 5, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो यह 3 4 4 4 8 ओम, तो इसका कितना आ गया 8 ओम। करंट निकालना है I इक्विवेलेंट, तो V टोटल सप्लाई अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो V कितना है 200 और डिवाइड बाई 8, तो कैसे कटेगा देखिए 4 2 8 और 4 5 10 और ये कटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपका जो आई इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई वो हो गई 25 एम 25 एम्पियर। समझ में आ गया? चलिए अब आ जाइए इसका सेकंड पार्ट, इंटरेस्टिंग होगा नो डाउट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द सप्लाई करंट, हो गया फाइंड आउट द करंट फ्रॉम द ईच रजिस्टर। अब आप देखो बेटा यहाँ पे एक ही देख रहे हो कि जो आई इक्विवेलेंट आ रहा है ये बी वाला पार्ट कर रहे हैं, बी वाला पार्ट कर रहे हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस इक्वे वही आ रहा है 2 पॉइंट में, तो करंट इन R1 वही होगा जो कि इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 एम्पियर। पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए अब इसमें जो जाएगा इन दोनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसमें देखो R4 में भी वही करंट, देखो यहाँ से स्प्लिट हुआ, यहाँ से स्प्लिट हुआ, फिर जाके कंबाइन हुआ, फिर इसमें चला जाए, तो R4 में भी कितना आएगा आपका 25 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे स्प्लिट हुआ होगा, तो एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं करंट डिवीजन रूल। क्या है करंट डिवीजन रूल? यहाँ देख लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे करंट डिवीजन रूल आपको सिखा देता हूँ। यहाँ नोट कर लीजिए करंट डिवीजन रूल क्या करते हैं? करंट डिवीजन रूल बोलता है कि जिस भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो लेस रजिस्टिव पाथ, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज़्यादा और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम। तो देखिए मान लो यहाँ पे दो, मैं ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये R1 है और ये R2 है, यहाँ से आपका करंट I जा रहा है, तो इसमें जो I1 होगा और इसमें जो I2 होगी वैल्यू क्या होगी? तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, जिसमें I1 निकाला ना, तो I1 की वैल्यू जो होगी, I1 के लिए दूसरा रजिस्टर लेंगे, ये R2 वाला लेंगे, तो क्या लेंगे I1 है तो ऊपर रहेगा R2 और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, दोनों का सम I1 प्लस R1 प्लस R2 और इनटू में जो आपका करंट टोटल दिया है, ये हो गया किसका I1 का, और I2 के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो, I2 के लिए क्या कर दो, I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यदि I2 है तो ऊपर R1 और I1 प्लस I2 और इनटू में क्या हो जाएगा टोटल करंट। समझ में आया? जो भी करंट निकालना है उसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ऊपर, बाकी नेट नीचे, इनटू में आई इक्विवेलेंट। तो इसमें देखिए मुझे इसमें निकालना है R2 में, तो यहाँ पे R2 निकालना है, तो R2 निकालना है तो R3 उसके पैरेलल में है, तो R3 अपॉन में R3 प्लस R2 इनटू में I। तो देखिए R3 कितना है 2 अपॉन में 2 प्लस 6 8 और करंट कितना दिया है, करंट कितना दिया है करंट कितना बेटा 25, तो ये हो जाएगा 2 4 8, तो ये होगा आपका 25 बाई, ये हो जाएगा आपका 25 बाई
4 एम्पियर किसकी वैल्यू है IR2, किसका है IR2। अब क्या बच गया 1 2 3 हो गया, R3 में निकालना है R3 तो R3 निकालना है तो क्या हो जाएगा अपोजिट R3 निकालना है तो हो जाएगा R2 पहले ले लो R2 अपॉन में R2 प्लस R3। देखो इसमें क्या करना है I3 निकालना ना R3 वाले में निकालना है इनटू में I रखो वैल्यू। तो I2 कितना दिया है देखो तो 6 दिया है तो 6/8 इनटू में 25 तो आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 तो हो जाएगा 75/4 एम्पियर। अब देख लो I1 I2 मतलब R1 में R2 में R3 में R4 में चारों मिल गया है। देखो अब इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, फिर से ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मतलब करेक्शन सही है, एक बार आप कॉपी कर लीजिए। बेटा अब देखो देखिए अब आप देखोगे इसमें सी वाला देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये सबसे सिंपल है। डी वाला पोर्शन, डी में क्या करना है हमको निकालना है VR1 तो क्या हो जाएगा इसके क्रॉस आई जो है और उसका रेजिस्टेंस तो क्या होगा VR1 निकालना है तो ये हो जाएगा, इसमें करंट कितना आया था 25 एम्पियर तो हो जाएगा 25 इंटू में 2.5 तो ये होता है 625 और एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा वोल्ट कितना हो गया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया बेटा वो हो गया 62.5 वोल्ट। देखिए अब आ गया ये देखिए अब इसमें निकालना है तो इन दोनों में से दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा चाहे किस में निकाल लो। तो मैं क्या करता हूँ मैं कर देता हूँ कि जो आपका V3 होगा और बोल सकते हो V2 होगा, ये दोनों सेम होगा और कितना होगा किसी में मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें करंट कितना आया था, इसमें करंट आया था मुझे जहाँ तक याद है कि R3 में करंट आया था, पीछे देख लेते एक बार कि R3 में करंट आया था R3 में करंट आया था 25/4 नहीं R3 में आया था 75/4 ठीक है। तो यहाँ पे 75/4 ये करंट हो गया, इसका करंट हो गया 75/4 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 तो आपका जो वोल्टेज हो जाएगा V3 या V2 वो होगा आपका 75/2 या इसको सॉल्व करके लिखना चाहोगे, यदि सॉल्व करके लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 के बाद क्या हो जाएगा 7.5 वोल्ट ये आ गया इन दोनों के क्रॉस। अगला देखिए ठीक है ये देख लो अब निकालना है ये लास्ट, तो ये और ही है V4 जो होगा ये I4 इंटू में R4 तो I4 वही था जो मेन था, वो कितना आया था 25 और इसमें कितना आ गया था 4 तो ये 100 वोल्ट V4। अब आप देख लो बेटा मेरे पास मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे वेरिफिकेशन देखो वेरीफाई करा क्या भाई वेरीफाई करने जा रहा हूँ। वेरीफाई कैसे होगा 200 का फोर्स था तो ये 200 का ही ड्रॉप आएगा,
यहाँ देखो 62.5 है, यहाँ पे 37, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये 62.5 और ये आपका हो जाएगा 63 और 70 और 3, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों मिलके हो गया 100 वोल्ट, दोनों क्या हो गया मिलके 100 वोल्ट हो गया, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 100 वोल्ट और ये भी 100 वोल्ट, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। मतलब हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन सही है। तो देखिए बेटा, मैंने आज कराया है आपको 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन कराए हैं और मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तो अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। अच्छा होगा आप मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। बी मोटिवेटेड एंड बी ट्यून। थैंक यू सो मच।